जय माता दी दोस्तों। तो हमारे हिंदू राष्ट्र व्लॉगिंग चैनल में आपका एक बार की फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पास ट्रेन की कंफर्म टिकट नहीं, इसलिए मुझे लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से कटरा आना पड़ा है। और आज हम चल रहे हैं उस पावन पर्वत की ओर, उस पावन दरबार की ओर, जहाँ पर जाने के लिए हर सनातनी का एक स्वप्न होता है और उसको इंतज़ार होता है। तो आज हम चल रहे हैं माता वैष्णो देवी जी की मुख्य चढ़ाई की ओर और इस चढ़ाई में मेरा साथ दीजिएगा। और भवन पे पहुंचकर मैं आपको माता वैष्णो देवी जी की संपूर्ण जीवनी और इस पावन पर्वत का गुप्त इतिहास बताने वाला हूं, जिसे जानकर हमारे घर का बच्चा बच्चा इस पावन धाम की महिमा को जान जाएगा और यहां आने के लिए उत्सुक हो जाएगा। तो हमारे साथ इस ब्लॉग में बने रहिएगा। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं माता रानी के जयकारे के साथ। तो इसी बात पे जयकारा लगाइए, जयकारा शेरा वाली जी दा बोल, साचे दरबार की जय। तो भक्तों, कटरा स्टेशन से सीधे हम पहुंच चुके हैं हम उस पावन स्थान पर जहां से मां भगवती के दिव्य दरबार की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। ये है मां वैष्णो देवी का मुख्य प्रवेश द्वार दर्शनी ड्योढ़ी। कहते हैं कि यहीं से माता रानी ने अपने परम भक्त पंडित श्रीधर जी को कन्या रूप में दिव्य दर्शन दिए थे। यहीं से हर भक्त का मन केवल एक ही जयकारे से गूंज उठता है, जय माता दी। और अब जरा इन विशाल और अलौकिक पहाड़ियों को देखिए। यह है पावन त्रिकुटा पर्वत। इन्हीं बादलों को छूती चोटियों के बीच त्रिकुटा की गुफा में बैठी है महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती स्वरूपा हमारी माता रानी। घर बैठे माँ के इस पावन पर्वत के दर्शन कीजिए और पूरे मन से जयकारा लगाइए। आज की यह पूरी यात्रा आपको भक्ति और अलौकिक ऊर्जा से भर देने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के माँ का नाम लेकर शुरू करते हैं यह दिव्य चढ़ाई। बोलिए सांचे दरबार की जय। सिक्योरिटी चेक और RFID कार्ड की स्कैनिंग पूरी कराकर हम अब आगे बढ़ चुके हैं। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ रहे हैं, चारों तरफ की हरियाली, पहाड़ों की ठंडी हवा और भक्तों के जयकारों से पूरा माहौल एकदम भक्तिमय हो चुका है। हर चेहरे पर बस एक ही खुशी है, माँ के दरबार पहुँचने की। थोड़ा आगे बढ़ते ही हम अब पहुंच चुके हैं उस जगह पर जो इस पूरे मार्ग में आस्था और सेवा का सबसे बड़ा केंद्र है, गुलशन कुमार जी का पावन भंडारा लंगर। भक्ति और सेवा की यह एक ऐसी मिसाल है जो पिछले कई दशकों से अनवरत 24 घंटे बिना रुके चल रही है। यहाँ आने वाले भक्त को पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ गरम गरम स्वादिष्ट प्रसाद खिलाया जाता है। माँ वैष्णो देवी जी के अनन्य भक्त स्वर्गीय गुलशन कुमार जी की यह सेवा आज भी लाखों श्रद्धालुओं की थकान एक पल में भी मिटा देती है। भंडारे से थोड़ा आगे बढ़ते ही हम पहुंच चुके हैं बाण गंगा के मुख्य घोड़ा पिट्ठू और पालकी स्टैंड पर। अगर आपके साथ बुजुर्ग या छोटे बच्चे हैं तो आप यहां से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के तय सरकारी रेट पर पालकी, घोड़ा और पिट्ठू की सुविधा ले सकते हैं। लेकिन हम तो अपनी पूरी यात्रा पैदल ही तय करने वाले हैं। तो चलिए माँ का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं, जय माता दी। और अब हम पहुंच चुके हैं परम पावन बाणगंगा के पावन तट पर। मान्यता है कि जब भैरवनाथ से बचने के लिए माता रानी इस पर्वत की ओर बढ़ रही थीं, तब उनके साथ चल रहे वीर हनुमान जी को तीव्र प्यास लगी। हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए माता वैष्णो देवी जी ने अपनी तरकश से एक बाण चलाकर जमीन से इस पवित्र जलधारा को प्रकट किया था। इसी कारण इस पावन नदी का नाम बाणगंगा पड़ा। कहते हैं कि माता रानी ने इस पवित्र जल में अपने केश भी धोए थे, जिसके चलते इसे बाल गंगा भी कहा जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त इस पावन जल में स्नान करता है या इसका आचमन करता है, उसके सारे पाप और शारीरिक थकान पल भर में मिट जाती हैं। तो चलिए हम भी इस पवित्र जल का स्पर्श करते हैं और बोलिए सच्चे मन से जय माता दी। अब हम आ चुके हैं बाणगंगा के उस ऐतिहासिक पुराने गेट पर, जहां से पहले के समय में मुख्य यात्रा और चेकिंग शुरू हुआ करती थी। इस गेट से लाखों भक्तों की पुरानी यादें जुड़ी हैं, जय माता दी। बाणगंगा से थोड़ा आगे बढ़ते ही आ चुका है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का शुभ्रा भवन। यहाँ चढ़ाई की शुरुआत में ही भक्तों के लिए गर्मा गर्म चाय और माता रानी का पावन हलवा चना प्रसाद की बहुत ही बढ़िया व्यवस्था होती है, जय माता दी। और अब हम पहुंच चुके हैं मार्ग में स्थित सिद्ध इच्छा पूर्ति मंदिर के सामने। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से माता रानी के चरणों में जो भी मुराद मांगी जाती है,
माँ भगवती उसे अवश्य पूरा करती हैं। तो चलिए घर बैठे आप भी इस पावन मंदिर के दर्शन कीजिए और माता रानी से अपनी मनोकामना मांगते हुए पूरे भक्ति भाव से बोलिए जय माता दी। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही एक अलौकिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। आप दर्शन कर रहे हैं माँ भगवती के इस भव्य और सुंदर विग्रह के, जो दिव्य श्रृंगार से सुशोभित है। चारों ओर जलती ज्योत और धूप की सुगंध से पूरा गर्भगृह भक्तिमय बना हुआ है। सच्चे मन से हाथ जोड़कर माँ के इस पावन स्वरूप का ध्यान कीजिए और अपनी हर मनोकामना माँ के चरणों में समर्पित कर दीजिए। माँ सबकी झोलियाँ खुशियों से भरे। प्रेम से बोलिए इच्छा पूर्ण करने वाली माता रानी की जय। बाणगंगा से लगभग 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं इस यात्रा के सबसे पावन पड़ावों में से एक, श्री चरण पादुका मंदिर। इस पावन स्थान का पौराणिक स्थान और आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। मान्यता है कि जब मां भगवती त्रिकुटा पर्वत की ओर बढ़ रही थीं, तो उन्होंने इसी स्थान पर एक शिला चट्टान पर खड़े होकर पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ उनका पीछा करते हुए कहाँ तक पहुँचा है। माता रानी के खड़े होने से उस पावन शिला पर साक्षात उनके दिव्य चरण चिन्ह हमेशा के लिए अंकित हो गए। आप मंदिर के मुख्य गर्भगृह में शीशे के भीतर सुरक्षित उन्हीं अलौकिक चरण पादुकाओं के सीधे दर्शन कर रहे हैं। कहते हैं कि माता के चरणों के दर्शन मात्र से भक्तों के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और आगे की पूरी चढ़ाई बिना किसी बाधा और थकान के संपन्न होती है। पूरे मंदिर परिसर में माता के जयकारों की गूंज और एक असीम शांति का एहसास होता है। आप भी घर बैठे माता रानी के पावन चरणों का ध्यान कीजिए और आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। प्रेम से बोलिए चरण पादुका वाली माता रानी की जय। जय माता दी। और इस मंदिर में आपको माता रानी के 9 रूपों का भी दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है और इन दर्शनों को करने के पश्चात मन के अंदर एक ऐसी असीम शांति स्थापित होती है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। बहुत ही सुखद अनुभूति हुई थी मुझे जब मैंने माता रानी के पावन चरणों के साथ साथ माता रानी के 9 रूपों का भी दर्शन किया। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। भक्तों, इसी खूबसूरत रास्ते पर थोड़ा आगे हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी इस यात्रा को सचमुच यादगार और दिव्य बना दिया। आगे चलकर हमें रास्ते में साक्षात त्रिदेवियों के स्वरूप में 3 छोटी छोटी कन्याएं बैठी मिली। उन नन्ही कन्याओं ने जब ताली बजा बजा कर माँ भगवती का इतना मधुर और भावपूर्ण भजन सुनाया तो हम वहीं मंत्रमुग्ध होकर खड़े रह गए। वो अद्भुत और दिल छू लेने वाला दृश्य बस आने ही वाला है। अपनी आंखें और कान स्क्रीन पर ही टिकाए रखिएगा। उन नन्ही कन्याओं का मधुर भजन सुनने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं इस मुख्य मोड़ पर, जहां से रास्ते 2 भागों में बंटते हैं। सामने लगे बोर्ड पर आप देख सकते हैं एक रास्ता जाता है सीधे हिमकोटी मार्ग की ओर,
जहाँ से बैटरी कार चलती है, और दूसरा रास्ता चढ़ता है पुराने हाथी मत्था की मार्ग की तरफ। चूँकि हमें पहले माँ के पावन गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं सीधे अर्धकुंवारी की ओर। तो चलिए माँ का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। चढ़ाई करते करते जैसे ही हम अर्धकुंवारी पहुँचे तो यहाँ के बाजार की रौनक और गर्मा गर्म खान पान की खुशबू ने भूख और बढ़ा दी। सामने कढ़ाइयों में छनती गर्मा गर्म पूर्णियाँ, करारी रसीली जलेबियाँ, डोसा और चाय की ढेरों दुकानें सजी हुई हैं। पहाड़ों की इस हल्की ठंड में गर्मा गर्म पूड़ी सब्जी और मीठी जलेबी का स्वाद इस लंबी चढ़ाई की सारी थकान को मिटा देता है। अगर आप भी अर्धकुंवारी आ रहे हैं तो यहाँ की ताज़ा और गर्मा गर्म नाश्ता बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों, तो हम आ चुके हैं इस समय अर्धकुंवारी गुफा के समीप, और इस समय आपका भाई शैलपुत्री भवन के एकदम टॉप पॉइंट पे खड़ा है, जहाँ से त्रिकुटा पर्वत की ये पहाड़ियाँ और माता अर्धकुंवारी का मंदिर साफ साफ नज़र आ रहा है। ज़रा मेरे पीछे का नज़ारा देखिए, भक्तों से लबालब भरा हुआ ये अर्धकुंवारी का प्रांगण साक्षात ये गवाही दे रहा है कि माता रानी की कृपा यहाँ चारों ओर फैली हुई है। यहाँ की दिव्य हवाओं में साक्षात महादेव और महाभवानी का आशीर्वाद सम्मिलित है। दोस्तों, ये वही गर्भजून गुफा है जहाँ पर माता रानी ने 9 महीने उसी तरीके से तपस्या की थी जैसे एक शिशु अपनी माँ की गर्भ में 9 महीने तक रहता है। इसीलिए इस पवित्र गुफा को गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। कहते हैं यहाँ पर मन्नत मांगने से सभी कष्ट दूर होते हैं। तो आप जब भी आइए, माता रानी का आशीर्वाद ग्रहण करते हुए ही भवन की ओर आगे बढ़ें। तो जैसा कि दोस्तों अर्धकुंवारी का आशीर्वाद हम ग्रहण कर चुके हैं और अब मैं भवन की ओर आगे बढ़ रहा हूं, जहां पर पहुंचकर मैं यहां की जीवनी और इस पवित्र पर्वत का गुप्त इतिहास आपको बताऊंगा, जिसे सुनकर आपका रोम रोम सनातनी गौरव से भर जाएगा। तो मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए और जयकारा लगाएंगे साथ में। तो बोलिए जयकारा शेरा वाली जीदा बोल, साचे दरबार की जय। अर्धकुंवारी से अब हम बढ़ चुके हैं सीधे माँ के मुख्य पावन भवन की ओर। रास्ते की ठंडी हवा और सुहावने मौसम के बीच देखिए सामने आ चुका है श्राइन बोर्ड का मशहूर डोसा पॉइंट। पहाड़ों की इतनी ऊंचाई पर गर्मा गर्म क्रिस्पी डोसा, सांभर और नारियल की चटनी की खुशबू किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। यहाँ बैठकर सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए दक्षिण भारतीय स्वाद का लुत्फ उठाना इस यात्रा का अपना ही एक अलग मज़ा है। बोलिए जय माता दी। जय माता दी दोस्तों, तो अभी हमें भवन पहुंचने में करीब आधा किलोमीटर अभी और बाकी है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत ही तीव्र गति से यहाँ बारिश हो रही है और बहुत ही गर्मी हो रही थी, और माता रानी ने भवन पहुँचने से पहले ही अपना आशीर्वाद बारिश के रूप में सभी के सामने बरसा दिया है। इससे सभी भक्तों को बहुत ही राहत मिली है। तो इसी के साथ जयकारा लगाएंगे, जयकारा शेरा वाली जीदा बोल, साचे दरबार की जय। जय माता दी दोस्तों, तो अभी हम लोग भवन पे पहुंच गए हैं, और भवन पे पहुंचने से पहले ही आधा किलोमीटर पहले ही माता रानी ने बारिश के रूप में अपना आशीर्वाद सभी के सामने बरसा दिया है, और चारों तरफ खुशी का माहौल एकदम गूंज उठा है, क्योंकि माता रानी ने ठंडी ठंडी फुहारों के साथ सभी की मन की मुरादें पूरी करने का आश्वासन सभी को पहले ही दे दिया है। और कहते हैं भवन जाने से पहले अगर माता रानी इस तरीके की बारिश करवा दे तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है, क्योंकि माता ने अपना आंचल फैला दिया है कि आओ मेरे प्यारे भक्तों, आज तुम्हारी सभी मनोकामनाएं मैं पूर्ण करूंगी। और माता रानी
के सभी भक्तों के अंदर एक गजब का उत्साह छा गया है, जिससे भवन पे एक बहुत ही बेहतरीन माहौल बन गया है, क्योंकि माहौल का एकदम तख्ता पलट हो चुका है, क्योंकि मौसम ने एकदम माता रानी के आदेश पर तख्ता पलट कर लिया है। माता रानी ने बादलों को आदेश दिया कि जाओ और जाके मेरे भक्तों को राहत दो, और उन बादलों ने माता रानी के आदेश का पालन करते हुए बहुत ही ठंडी ठंडी फुहारों के साथ एक तीव्र गति से बारिश करी है, जिससे चारों तरफ का माहौल एकदम बदल गया है। तो इसी के साथ जयकारा लगाएंगे, जयकारा शेरावाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। तो देखिए माता रानी के भवन पे भक्तों का एकदम तांता लगा हुआ है, और सभी अपनी मन की मुरादें पूरी करने के लिए श्री माता वैष्णो देवी जी के चरणों में हाजिरी लगाने आ चुके हैं। और आप देख रहे होंगे कि सामने स्मार्ट लॉकर भी हैं, जिनका प्रयोग जनता बहुत ही धड़ल्ले से कर रही है, और बहुत ही प्यारा व्यू और इतना सुंदर दरबार लग रहा है। और जैसा कि आप बगल में देख रहे हैं कि बादल एकदम भवन के एकदम छत पर आ गए हैं, और इतना खूबसूरत नज़ारा केवल माता वैष्णो के दरबार में ही हो सकता है, जिसका आप सामने आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा, हल्की हल्की फुहारों के साथ ये बादल एकदम आंखों के सामने से गुजर रहे हैं, जिसे शब्दों में बयान करना लगभग नामुमकिन प्रतीत हो रहा है। और इधर भक्तों का ये देखिए तांता लगा हुआ है, और इधर ये खूबसूरत मौसम हो चुका है, और देखते ही देखते यहाँ मौसम का तख्ता पलट माता रानी ने कर दिया है। और इन खूबसूरत वादियों में श्री माता वैष्णो देवी शान से बैठी हुई हैं, और अपने भक्तों को मुस्कुरा मुस्कुरा के दर्शन दे रही हैं, और उनकी मन की मुरादें पूरी कर रही हैं। तो जयकारा लगाएंगे, जयकारा शेरावाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी दोस्तों। तो इस समय हम माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आए हैं, और माता वैष्णो देवी जी की गुफा के नीचे जो भगवान शिव की पुरानी गुफा है, शिव गुफा जिसे कहा जाता है, चलिए साक्षात हम उसके आपको दर्शन कराते हैं। और ये देखिए उसके दर्शन करिए। इस शिव गुफा के दर्शन करने के लिए आपको माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद 99 सीढ़ियाँ नीचे उतर के आने पड़ेंगी। और ये पौराणिक काल से यहाँ पर महाशिव की स्थापना हुई थी, यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना हुई थी, क्योंकि कहते हैं जहाँ पर शक्ति का वास है वहाँ पर शिव का वास सदैव होता है। फाइनली दोस्तों, शाम होते होते आपका भाई माता रानी के मुख्य भवन पहुँच चुका है। यहाँ की हवा में साक्षात दैवीय शक्ति महसूस हो रही है। दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था, अब समय है उस महागाथा को जानने का जो त्रेता युग से भी करोड़ों साल पुरानी है। दोस्तों, यह त्रिकुटा पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है। जब महादेव सती के पार्थिव शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से माता सती का दायां हाथ इसी पावन स्थान पर गिरा था। इस तरह यह बना एक अत्यंत पावन और गुप्त शक्तिपीठ, और इसकी सुरक्षा के लिए स्वयं भगवान शिव ने यहाँ साक्षात कीलाधारी भैरव को तैनात किया था, जो अदृश्य रूप से इस पूरे विशाल पर्वत की तरह ही इस पवित्र धाम की रक्षा त्रेता युग से भी पहले से कर रहे हैं। अब जानते हैं श्री माता वैष्णो देवी यहाँ कैसे प्रकट हुई। त्रेता युग में दक्षिण भारत के एक राजा थे, जिनका नाम राजा रत्नाकर था, और उनकी पत्नी समृद्धि देवी थी। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई वर्षों तक आदिशक्ति जगत जननी की तपस्या की। तब माता ने एक शर्त पर उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया, और वो ये शर्त थी कि मैं जो भी कहूँगी आप मुझे कभी रोकेंगे नहीं, मैं कुछ भी करूँ आप मुझे कभी रोकेंगे नहीं। माता का नाम बचपन में ही त्रिकुटा रख दिया गया था। वे बचपन से ही इतनी दिव्य थीं कि मात्र 9 वर्ष की आयु में उन्होंने राजसी सुख, राजकुमारी के पद और अपने माता पिता के घर का त्याग कर दिया। समुद्र तट पर जाकर भगवान विष्णु की घोर तपस्या में लीन हो गईं। जब उसी त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता की खोज में रामेश्वरम के पास पहुँचे, तो उन्होंने माता त्रिकुटा को देखा। त्रिकुटा ने श्री रामचंद्र जी से पत्नी के रूप में स्वीकार करने की याचना की, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम थे और एक पत्नी का व्रत ले चुके थे। उन्होंने माता त्रिकुटा से कहा कि देवी, इस अवतार में यह संभव नहीं है।
लेकिन द्वापर युग में जब मैं कृष्ण का अवतार लूँगा, उसके पश्चात जो कलयुग आएगा उसमें मैं कल्कि अवतार लूँगा। तब मैं अपने कल्कि अवतार में आपसे विवाह करूँगा। तब तक आप उत्तर भारत में स्थित जम्मू द्वीप में त्रिकुटा पर्वत की एक सुंदर गुफा है, वहाँ पर निवास करिए और भक्तों के कष्ट दूर करिए। श्री रामचंद्र जी के आदेश के बाद माता त्रिकुटा वहाँ उत्तर भारत की इस पावन गुफा में आ गईं। सदियाँ बीत गईं। फिर इसी कटरा में हंसाली गांव में माता के परम भक्त पंडित श्रीधर के भंडारे में कुछ लोग आए और माता ने वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज की। उसी भंडारे में भगवान शिव के एक महान भक्त श्री गोरखनाथ जी के एक शिष्य भैरवनाथ जी भी आए। अपने तामसिक भोजन की मांग को लेकर भैरवनाथ माता रानी की दृष्टि में आया और माता रानी ने उसे तामसिक भोजन देने से इनकार कर दिया। भैरवनाथ माता की इस दिव्य शक्ति को जान गया था और वो माता को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागा, लेकिन माता रानी वहाँ से वायु रूप धारण करके त्रिकुटा पर्वत की ओर अग्रसर हो गईं। भैरवनाथ से बचने के लिए माता वहाँ से भागी और बाणगंगा निकाली, चरण पादुका पर रुकी और अर्धकुंवारी की गुफा में 9 महीने तक तपस्या की। इसी के बाद माता रानी 9 महीने की तपस्या के पश्चात मुख्य भवन की गुफा में आ गईं और महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का रूप लेकर यहाँ पिंडी रूप में विराजमान हो गईं। लेकिन भैरवनाथ माता का पीछा करता करता इस भवन की गुफा में भी आ धमका और माता को कुदृष्टि से उसने जब देखा तो माता जो है महाकाली के रूप में अपने खड़ग से भैरवनाथ का वध कर देती हैं। और जब भैरवनाथ का वध हो जाता है तो उसी क्षण वहाँ पर भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। वध होते ही जब भगवान शिव क्रोधित होकर प्रकट हुए तो महादेव ने माता वैष्णो देवी जी से कहा कि हे देवी, सामने ये मौत का रक्तपात पड़ा है और आप इसे कैसा न्याय मानती हैं? माता रानी ने मुस्कुराकर कहा, हे त्रिलोकीनाथ महादेव, ये वध नहीं है, ये इस पापी का शुद्धिकरण है। हे त्रिलोकीनाथ, जब आपने बालक गणेश का मस्तक काटा था, क्या वो वध था? नहीं, वो वध नहीं था, वो शुद्धिकरण था। इसके पश्चात ही गणेश प्रथम पूज्य बने। अगर वो शुद्धिकरण था तो यह भी शुद्धिकरण ही है। श्री माता वैष्णो देवी जी ने महादेव से ये कहा। यह सुनकर महादेव निरुत्तर हो गए। तभी माता रानी ने भैरवनाथ को जीवित किया और भैरवनाथ ने माता के चरणों में क्षमा याचना की तो माता ने उसे क्षमा कर दिया और उसे वरदान दिया कि जब भी कोई भक्त मेरे दर्शन के लिए इस पावन गुफा में आएगा, उस दर्शन के बाद जब तक वो तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा तब तक उसकी यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसी वरदान के साथ महादेव से माता वैष्णो देवी जी ने कहा कि देखिए प्रभु, यही है मेरा शुद्धिकरण। इसके पश्चात महादेव निरुत्तर हो गए और माता वैष्णो देवी जी को आशीर्वाद देके अंतर ध्यान हो गए। माता रानी के भवन पहुंचने के बाद अब हम आ चुके हैं नए बने दुर्गा भवन के अंदर। सामने आप देख सकते हैं श्राइन बोर्ड की ओर से श्रद्धालुओं के लिए यह शानदार फ्री डॉर्मेट्री की व्यवस्था। यहाँ किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। साफ सुथरे बड़े हॉल में कतार से गद्दे लगे हुए हैं, जहाँ लंबी चढ़ाई के बाद कोई भी भक्त बिना किसी शुल्क के आराम कर सकता है और रात में विश्राम कर सकता है। और ये पूरी तरीके से फ्री है। ये शाम को 6 बजे खोल दिया जाता है और सुबह 8 बजे इसे खाली करना होता है। और अब ज़रा यहाँ की साफ़ सफाई और वॉशरूम की सुविधा देखिए। श्राइन बोर्ड ने यहाँ बहुत ही आधुनिक और स्वच्छ टॉयलेट और बाथरूम बनाए हैं, जहाँ गर्म और ठंडे पानी की भी पूरी सुविधा उपलब्ध रहती है। अक्सर यात्रियों की चिंता होती कि भवन पर रुकने और फ्रेश होने की कैसी व्यवस्था होगी, तो दुर्गा भवन में आपको साफ़ सफाई और बुनियादी सुविधाओं की बिल्कुल कोई कमी महसूस नहीं होगी। यहाँ जेंट्स टॉयलेट और महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट की व्यवस्था है, जहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी।
जय माता दी गाइस। तो आप देख रहे हैं कि इस समय हम लोग एक गद्दे पे लेटे हुए हैं और ये कोई आम गद्दा नहीं है। ये श्री माता वैष्णो देवी जी के चरणों में इस समय हम अपनी रात बिता रहे हैं और ये दुर्गा भवन है जहाँ की व्यवस्था आप देख रहे हैं कि ये वो गद्दा है। पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर यहाँ चार्जिंग पॉइंट वगैरह और बहुत ही अच्छी सुख सुविधा है और लॉकर वगैरह की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है और यहीं पे आज की रात हम बिताएंगे। और कहते हैं माता रानी के भवन पे अगर कोई एक रात बिता देता है तो उसके किस्मत के ताले खुल जाते हैं और उसकी किस्मत पूरी तरीके से बदल जाती है, जो कि मैं महसूस भी कर चुका हूँ क्योंकि इससे पहले भी मैं माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आ चुका हूँ और इसी दुर्गा भवन में रुक चुका हूँ। तो इस दुर्गा भवन की खासियत ये है कि यहाँ 3000 लोगों के रुकने की व्यवस्था है। ये शाम को 6 बजे खोल दिया जाता है और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जो भी इंसान पहले अपने गद्दे पर लेट जाता है वो गद्दा मॉर्निंग तक उसका हो जाता है। तो इसीलिए जब भी वैष्णो देवी आइएगा तो शाम को अगर आपको रुकना है वैष्णो देवी में और आपके पास कोई भी व्यवस्था पहले से नहीं है तो ये दुर्गा भवन आपके लिए माता रानी का आशीर्वाद सिद्ध होगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ की। तो माता रानी के भवन पे आज की रात हम बिताएंगे क्योंकि यहाँ पर जिसने एक रात बिता ली उसके जीवन में बड़े परिवर्तन होना निश्चित है और बड़े परिवर्तन ही मनुष्य की ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल देते हैं। इसीलिए श्री माता वैष्णो देवी जी में भक्तों का तांता लगता है क्योंकि ये वो शक्तिपीठ है, ये वो शक्ति का स्थान है जहाँ पे साक्षात शक्ति माँ बैठी हुई है और सबकी मुरादें पूरी कर रही है। और आप भी वैष्णो देवी ज़रूर आइए। कल सुबह हम मॉर्निंग में माता के दर्शन करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद हम भैरव की चढ़ाई की ओर अग्रसर होंगे। तो हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों, साक्षात माता वैष्णो देवी जी के अलौकिक पिंडी स्वरूप के दर्शन हो चुके हैं। गुफा के भीतर पैर रखते ही जो अलौकिक ऊर्जा महसूस हुई और माँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के पिंडियों का जो दिव्य तेज देखा उसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। दिल पूरी तरीके से तृप्त हो गया है और ऐसा लग रहा है जैसे जीवन के सारे कष्ट एक पल में मिट गए हों। लेकिन दोस्तों, माता रानी के दर्शन तो हो गए हैं, जैसा कि आप मेरे मस्तक पर तिलक देख रहे हैं, पर हमारी यह पावन यात्रा अभी अधूरी है क्योंकि जैसा मैंने आपको महाकहानी में बताया था, माता रानी के वरदान के अनुसार जब तक हम भैरव बाबा के दरबार में हाजिरी नहीं लगा देते तब तक हमारी यात्रा संपूर्ण नहीं होगी। तो अब आपका भाई यहाँ से सीधे निकल रहा है ऊपर भैरव घाटी की ओर भैरव बाबा के दर्शन करने, और जो भोग हम लाए हैं भैरव बाबा को लगाने के लिए वो उनको हम वहाँ पर जाकर लगाएंगे और वहाँ के अद्भुत नज़ारे और सांची छत से जो मनमोहक नज़ारा कटरा का दिखता है वो भी मैं आपको अवश्य दिखाऊंगा। तो मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए और पूरी शक्ति से जयकारा लगाइए। जयकारा शेरा वाली जी दा बोल, सांचे दरबार की जय। जय माता दी गाइस। तो अभी हम लोग भैरवनाथ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं और बहुत ही जल्दी बाबा भैरवनाथ हमें बहुत अपने पावन दर्शन देने वाले हैं और कुछ ही देर में हम लोग भैरवनाथ पहुंच जाएंगे। तो ब्लॉग में बने रहिए और भैरवनाथ जी के पावन दर्शन करिए। माता रानी के दर्शन के बाद अब हम आ चुके हैं बाबा भैरवनाथ जी के मुख्य दरबार में। कतार में आगे बढ़ते हुए बस पंडित जी के ठीक सामने आ पहुँचे हैं
और बाबा के अलौकिक दर्शन होने ही वाले हैं। मान्यता है कि भैरव बाबा के दर्शन किए बिना माता रानी की यह यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। तो ये रहे बाबा के पवित्र दर्शन। और अब जरा बगल में स्थापित भैरव बाबा के इन विशाल त्रिशूलों और अस्त्र शस्त्रों को देखिए और इनके दर्शन कीजिए, जो बाबा की असीम शक्ति और रौद्र रूप के प्रतीक हैं। सच्चे मन से हाथ जोड़कर बाबा का आशीर्वाद लीजिए, प्रेम से बोलिए भैरव बाबा की जय। और अब हम खड़े हैं त्रिकुटा पर्वत के सबसे ऊंचे और दिव्य बिंदु सांची छत पर। जरा चारों ओर अपनी नजरें घुमाइए भक्तों। बादलों की चादर ओढ़े ये अनंत विशाल पहाड़, ठंडी हवा के झोंके और प्रकृति का ये अलौकिक सौंदर्य दिल को एक ऐसी असीम शांति से भर देता है कि इंसान दुनिया के सारे दुख दर्द और जिंदगी के तनाव पल भर में भूल जाता है। सामने बादलों के बीच चमकता हुआ दिख रहा है माँ भगवती का परम पावन मुख्य भवन, और ठीक नीचे बादलों को छूता हुआ यह सुंदर हेलीपैड। इस ऊंचाई से ऐसा लगता है मानो धरती और स्वर्ग का मिलन हो रहा हो और हम साक्षात शक्ति के केंद्र में खड़े हों। यहाँ आकर शरीर की सारी थकान एक पल में मिट जाती है और आत्मा बस माँ के चरणों में समर्पित हो जाती है। घर बैठे इस दिव्य नज़ारे को अपनी आंखों में समेट लीजिए और अंतर मन से बोलिए सच्चे दरबार की जय, जय माता दी। तो फाइनली दोस्तों, सुबह सुबह माता रानी के अलौकिक पिंडियों के साक्षात दर्शन करने के पश्चात और भैरव बाबा के पावन दरबार में शीश नवाकर और भैरव बाबा का भोग लगाने के पश्चात इस समय आपका भाई खड़ा है त्रिकुटा पर्वत के सबसे ऊंचे और खूबसूरत पॉइंट यानी सांची छत पर। ज़रा पीछे का नज़ारा देखिए दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे हम साक्षात बादलों के ऊपर देवताओं की भूमि पर आ चुके हैं। माँ की इस पावन धरती और कीलाधारी भैरव के इस अभेद्य पर्वत की अलौकिक ऊर्जा को महसूस करके आत्मा पूरी तरीके से तृप्त हो गई है। दोस्तों, माँ के दरबार की ताकत तो देखिए। जब नियत साफ और भक्ति पक्की हो तो माँ रास्ते के सारे कंकड़ पत्थर दूर कर देती है। कल लखनऊ से बिना कंफर्म टिकट के शुरू हुआ यह सफ़र, कटरा स्टेशन का वो नज़ारा, अर्धकुमारी के शैलपुत्री भवन से वो भव्य दृश्य, रास्ते में भक्तों को गर्मी से राहत देने के लिए माता रानी द्वारा कराई गई वो जादुई बारिश, और अंत में मुख्य भवन पर इस पूरे पावन धाम की वो जीवनी और गुप्त इतिहास, सब कुछ मेरे जीवन का सबसे अद्भुत और अमूल्य अनुभव बन गया है। अगर आपको लखनऊ से कटरा तक का यह पूरा सफ़र, माँ वैष्णो देवी की ये पावन कथा और आपके भाई की ये ग्राउंड रिसर्च पसंद आई है तो इस वीडियो को दिल से लाइक और एक सनातनी भाई होने के नाते इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत से जय माता दी और हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आपका भाई यहाँ से सीधे टहलते टहलते कटरा की ओर प्रस्थान कर रहा है। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और ज़ोर से बोलिए जयकारा शेरा वाली जी दा, बोल सांची दरबार की जय।